जोहार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित जो आपका झारखंड एक्साइज का खोट्टा का पेपर पड़ता है, उससे एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आए हैं, जो आप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आज का रहेगा प्रैक्टिस है 23। इससे पहले 22 कंप्लीट हो गया, तो जो नहीं देखें उसको जरूर देख लीजिएगा। या अन्य आप झारखंड पुलिस का भी तैयारी करते हैं, दरोगा का करते हैं, या फील्ड वर्कर का तैयारी करते हैं, या जेटेट का तैयारी करते हैं, तो ये टॉपिक इससे भी आप कवर कर सकते हैं। इसको देख के तो सेम सिलेबस है, तो इसको भी कवर कर सकते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा गया है, कौन खोटा नाटक लागे? तो बताना इसमें से कौन खोटा नाटक है। दा, अजगर, चाबी काठी और सबे। चलिए बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दाह नाटक। और हम लोग को एक्साइज कांस्टेबल में दाह नाटक पढ़ना है, बट ये भी आपको यार अजगर जो है ये भी खोटा नाटक है, ये चाबी काठी भी खोटा नाटक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हिमालय भारतक सबले बोर पहाड़ है, तो ये कौन रकम संख्या है? तो बताइएगा, हिमालय जो है भारतक सबले बड़ा पहाड़ है, तो इसमें बताना है कौन संख्या है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गोटवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, एक मिनट। चलिए, इसमें बोला है खोटा कुटा तितरी राय पर जीवनी लिखल है, ठीक है। बताइए, गिरधार गोस्वामी, मोहम्मद सिराज, सुकुमार या मनमोहन पाठक जी के द्वारा। तो ये बताइए किसका जीवनी लिखा हुआ है, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद सिराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें पूछा गया है, एकर में कौन महाप्राण ध्वनि है? तो बताना महाप्राण, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख के बनाइएगा। देखिए, इसमें पूछा गया महाप्राण, जो और पो, ऑप्शन नंबर बी में बोलता है पो और फो, ऑप्शन नंबर सी में बोलता है पो और घो, ऑप्शन नंबर डी में बोलता है पो और फो। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा महाप्राण। चलिए, तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। इसका बाद खो और घो, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खो घो। देखिए, एक महाप्राण होता है, अल्प प्राण होता है, अधोध होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं ताकि ये सब याद रखिएगा। एक होता क्या क्या होता है पहले बता देते हैं। एक होता अल्प प्राण, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा पर याद रखिएगा, इससे इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखें। एक होता महाप्राण, एक होता अल्प प्राण, महाप्राण, एक होता घोष और एक होता अघोष, ठीक है। एक होता अघोष और एक होता है घोष। टोटल इसको याद करने का तरीका है, तो क ख ग, घ और अंगा ऐसा लिख देने के बाद क्या करना है, इसको इसको कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि ये वाला है जो फर्स्ट और सेकेंड, तो ऐसे ऐसे करके इसको कन्वर्ट करना। ये फिर थर्ड, वन थर्ड पर करके इस तरह। तो देखिए, पहले आते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण में कितना था, तो स्टार्टिंग वाला जैसे कि इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, इसको 5 में काउंट कर दिए। तो अल्प प्राण में होता है जो एक एक छोड़कर, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो अल्प प्राण में 1 3 और 5, तो इस तरह करके इसको काउंट कीजिएगा। तो 1 3 मतलब क, और 3 में आएगा ग, और 5 में आएगा अंगा। तो इस तरह करके इसको, ठीक है। एक आता है महाप्राण। महाप्राण में क्या था, दूसरा और चौथा नंबर, तो दूसरा चौथा में क्या हो जाएगा, खो और घो। तो यहाँ पे देखिए खो और घो जो है यही है महाप्राण, ठीक है। चलिए अगला आता है आघोष। घोष होता है, एक आघोष होता है। आघोष में क्या होता है, जो पहला और दूसरा, तो क और खो, तो इसमें जो क और ख है तो पहला और दूसरा जो होता है आघोष होता है। और एक होता है घोष। घोष में क्या हो जाता है, जो बच जाता है 3 4 और 5, ये होता है घोष। तो ये सब आपको टोटल याद करके रखना होगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोलता है खोटा वर्णमाला में कै गो हास्य स्वर वर्ण जोड़ल है? बताइए कै गो है, 10 4 6 या 3। तो इसमें बताना खोटा वर्णमाला में कै गो हास्य स्वर होता है। चलिए पहले आंसर बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कितना होता है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कितना होता है, 3 हास्य स्वर होता है। देखिए, एक हास्य स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, इसमें स्वर्ण वर्ण होता है, एक व्यंजक वर्ण होता है। तो ये भी आपको याद होगा। यदि सिर्फ बोलेगा स्वर्ण वर्ण, तो स्वर्ण वर्ण कितनी होता है, स्वर्ण वर्णों की संख्या तो 8, 8 बताइएगा स्वर्ण वर्ण होता है। इसमें बोला हास्य स्वर, तो हास्य स्वर तो पता चल गया। हास्य स्वर जो होता है कितना होता है, 3। कौन कौन होता है, आ ई और उ। तो आ ई उ जो होता है ये हास्य स्वर होता है। एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो होता है इसमें होता है आ, ई, उसके बाद उ, ए और ओ। तो ये जो होता है ये टोटल 5 होता है दीर्घ स्वर। तो ये बोलिएगा, ये भी पूछा जाएगा, तो दीर्घ स्वर कौन है, तो आ ई उ ओ, तो ये 5 का होता है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
चावा जिंदगी शब्द में कौन समास का प्रयोग हुए है? तो बताना द्विगु समास, कर्मधार समास, अव्यय समास, इसमें कोई नहीं। इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अव्यय समास। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर को 7 क्लियर करते हैं। इसमें पूछा गया है श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म झारखंड के कौन जिला में हुआ था? बताइए उसका जन्म कौन सा जिला में होता है? बोकारो में, हजारीबाग, धनबाद या रामगढ़? चलिए, तो उनका जन्म कहाँ होता है? धनबाद। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धनबाद। क्वेश्चन नंबर 8, चासा कहानी मंगरू क्या बोलता है खरक के धान बीरा में कौन आदमी लोग आग लगाते? तो ये चासा कहानी से पूछा गया है कि मंगरू का जो उसका धान का जो बीरा है उसमें कौन आग लगा देता है? गाँव के लोग, मंगरू के बोर बजा के लोग, जमींदार का आदमी लोग या कोई नहीं? तो कौन लगाता है? जो जमींदार रहता है उसका आदमी लोग आके क्या कहता है उनका बोर का बीरा में जाकर आग लगा देता है। तो समझना है। माझो कहानी माझो कौन अस्पताल में भर्ती रहती है? रांची मतलब रांची के मेडिकल अस्पताल में, बोकारो के जेनरिक अस्पताल में, धनबाद के अस्पताल में या इसमें कोई नहीं? तो ये कहाँ पे एडमिट रहती है ये पूछा गया है। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा रांची के हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है धर्म कर्म केकर लिखल कहानी लगे? डॉक्टर बी एन ओझा जी के द्वारा, पारसनाथ महतो के द्वारा, दीनेश दिनमणि के द्वारा, ए के झा के द्वारा? तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। धर्म कर्म किसके द्वारा? तो दिनेश दिनमणि के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा। बी एन ओझा के द्वारा क्या? सोन माटिक तान। तो ये याद रखेंगे सोन माटिक तान। तो बी एन ओझा के द्वारा सोन माटिक तान। ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भीमा कहानी के लिखैया है तो कौन लिखैया है? मनपूरन गोस्वामी, शांति भरत, श्याम सुंदर माथुर, डॉक्टर गजेंद्र माथुर? चलिए बताइए तो भीमा कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही आंसर क्या होगा? मनपूरन गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ए मनपूरन गोस्वामी। शांति भारत के द्वारा कौन सा लिखा गया है? तो अच्छा शांति भारत तो हम लोगों ने, चलिए आगे बढ़े बंसीलाल बंसी के द्वारा। इस छोड़िए इस बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला गया है डाला कौन चीज से बनवाया जाए है? तो डाला कौन चीज से बनाया जाता है? बांस से, घास से, प्योर मतलब प्योर से, और ऑप्शन में कांसी घास से। तो किससे बनाया जाता है? चलिए, डाला किससे बनाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांस से। तो सही आंसर हो जाएगा बांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयर देवेक मुहावरा की होवे थे? मतलब आयर आयर देवेक मुहावरा मतलब आयर बनावे, बेक्त होवे, आर छोले या आर गुरावे? तो बताइए और मतलब क्या होता है? चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बेगैर होवे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया है बाबा भगत का मरग जाल एजेंट कौन कौन रहता है? तो बाबा भगत का मरग जाल का एजेंट कौन कौन रहता है? ओझा, सोखा, भक्ता या तीनों? बताइए कौन कौन रहता है इसका एजेंट लोग? चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है तो क्या हो जाएगा? डी। ओझा, सोखा और भक्ता तीनों के बारे में जानना चाहिए। ओझा का काम क्या था? ओझा का काम था जो भी नज़र भूत प्रेत डायन वायन जो पकड़ लेता है तो उसको झाड़ फूक कम करना ये रहता है। ठीक है। सोखा का काम क्या था? इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट करना सोखा करता है। और जो भक्ता जो रहता क्या है? जो भी देवी देवता है इसका शरीर में आ जाता था। सारा देवी देवता इसके अंदर आ जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इंजुरियर माने की होवे है? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, चांदनी रात या अति पक्ष? तो इंजोरिया मतलब क्या होता है ये पूछा गया। चलिए तो इंजोरिया मतलब क्या होता है? शुक्ल पक्ष। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुक्ल पक्ष। तो इंजोरिया मतलब शुक्ल पक्ष। अगला है मंगरू कर जमीन के जमींदार की रकम हड़प है? तो बताइए उसका जमीन किस प्रकार से हड़पता है? मंगरू तोर खेते तो बहुत है मेंतुक सो बेकार ये बोल के जने के बिना टायर भाईल गेल है। ठीक है। अगला बोलता है हमार हार हमार गौरू हमार खर्च हमार करवैया तोहर कुछ नहीं। तो ये बोला बोल के लेता है या ई कहत खेते जोते लागल और आवाज मतलब कि आवाज अपन घरे ढुकावे लगल। तो क्या करके वो उसका जमीन हड़प लेता है? तो क्या करता है? ऑप्शन में डी। तो वो क्या करता है उसका जमीन में खेत जोतने लगता है और धीरे धीरे बोल बोल के जितना भी होता है सारा सामान अपना अंदर लेने जाता है। तो इस तरह करके वो बोल के हड़प लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अगनुक आजा के नाम की होता है? बताइए सोमर मातो, गुजर मातो, मंगल मातो या बोन्ना मातो? तो अगनू के आजा के नाम बताना है। क्या रहता है? गुजर मातो। तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा गुजर मातो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गुजर मातो कैसन लोग रहे? नामी लोग, साधारण लोग, जिम्मेदार लोग या गरीब लोग? तो कैसा रहता है? ये आपका नामी रहता है। ठीक है। तो ये कौन सा कहानी से लिया है? तो ये भी याद रखें धर्म धर्म कर्म। तो धर्म कर्म कहानी से लिया गया है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा है आग मुँह मुहावरा बताना। तो आग मुँह मुहावरा क्या होता है? बदमाशी करे, आग निझावे, आग लगावे या आग में मुँह मतलब क्या बताइए? तो आग मुँह मतलब बदमाशी करे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बदमाशी करे। क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोला? इजहार करे, तो इजहार करे का मतलब मुहावरा पूछा गया है। आप जस करे, इजहार करे, पूरन बात करे या झाड़-झूड़ करे? पता है इजहार करे का मतलब क्या होता है? तो इजहार करे मतलब पुराना बात करे, तो पुराना जो बात है उसको पूछने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, एरिक धमसावेक, तो एरिक धमसावेक मुहावरा बताइए क्या होता है? एरिक चाम, एरिक फाटेक, एरिक बटेक या खूब गुस्सा मतलब क्रोध करे। तो एरी धमसावेक मतलब एरी धमसावेक मतलब सही आंसर हो जाएगा खूब गुस्सा करे, मतलब खूब गुस्सा होना। क्वेश्चन 22, उधार फिकिर परेक आहन मतलब बताइए। तो उधार फिरिक परेक मतलब आहन मतलब उसका मुहावरा बताना है। उधार लिए, उधार काम करे, दूसरा काम करे या मतलब दूसरा फिरिक करे। तो बताइए उधार फिकिर करे मतलब क्या होता है? चलिए तो इसका सही आंसर दूसरा का फिरिक करे, तो मतलब दूसरा का जो फिक्र दूसरा का टेंशन करे, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। केकर मरक जाल मजबूत रहे हैं? बताइए किसका मरक जाल मजबूत रहता है? भ्रष्टाचारी बाबा का, धनिक मानी का, गुनमुहा मानू का या नेता सबका? बताइए किसका मरक जाल मजबूत रहता है, ये पूछा गया है। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा किसका रहता है? भ्रष्टकारी बाबा, तो ऑप्शन नंबर भट्टाचारी बाबा जो रहता है उसका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के अंदर मतलब कौन कौन रहता है? चोखा रहता है, भक्ता रहता है, तो ये सब काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माँझो खानिक माँझो के बियाह शादी केकर से भेल है? किससे शादी होता है? विनोद से, मदन से, रमेश से या राजेश से? सही आंसर विनोद से, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, कचर कुच करे मतलब मुहावरा बताना है। तो आहन आहन मतलब होता है मुहावरा, तो ये भी आपको याद रखना है मुहावरा, ठीक है। तो आहन मतलब मुहावरा था, तो कचर कुट मतलब क्या होता है बताइए? कच कच करना, मतलब ककचार करना या कचा मांग या बर्बाद करना, क्या होता है? तो कचर-कुट, तो कचर-कुट मतलब होता है बर्बाद करे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुहावरा याद करके रहिएगा, मुहावरा से 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों का उत्तर में मिलेगी। अगला क्वेश्चन, भीमा नौकरी लागे के बाद की बनल? तो उसका जब भीमा का नौकरी लगता है, कहाँ लगता है? जब जाता है अपना मामा को वहाँ, जो कोयला का वहाँ पे ये जाता है, तो उसका मामा जहाँ काम करता है, तो वहाँ पे जाने के बाद ये बोलता है कि भीमा सबसे पहले क्या काम करता है? छत बनाता है, ठीक है? छत बनाता है, घर बनाता है या पोखर बनाता है या कुआँ बनाता है? बताइए नौकरी लगने के बाद भीमा क्या करता है? तो सबसे पहले क्या करता है? अपना घर का छत ढलवाता है, तो छत वाला घर ढलवाता है, ठीक है? चलिए, अगला है सोहराय सुगना की नियत चासा उठा ले। तो बताइए सोहराय जो है सुगना से की नियत चासा उठाया है? पहला ऑप्शन पूछ रहा है, दुइयो झने एकर-एकर गारू माँग के मतलब एक-दूसरे से गोरू मतलब आदान-प्रदान कर लेता है, क्यों? क्योंकि दोनों का सुगना का भी एक गाय मरा हुआ था, गोरू मतलब बैल मरा हुआ था और सोहराय का भी बैल मरा था, तो दोनों क्या है आदान-प्रदान करके कर लेता है। ऑप्शन बी, दोनों जन मिल के चासा उठा दोनों जन मिल के उठा लेता है या पूछा है दोनों जने बादे फूल पाता ले है और ऑप्शन नंबर डी बोलता है इस सब है। तो बताइए किस प्रकार से वो उठाता है अपना? तो किस प्रकार का? तो सारा चीज़ शेयर करके, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारा शेयर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मंगरू केकर कहे पर जमींदार के पास जाके अपन खेती करे के बात कहल है? तो बताइए मंगरू के केकर मतलब मंगरू केकर पास जाके जमींदार के पास बोलता है कि मेरा खेत वापस कर दो, तो कौन उसको बोलता है? कर्मी बोलती है, उसका ससुर बोलता है, उसका सास बोलता है या उसका साला बोलता है? बताइए। तो कौन बोलता है? तो कर्मी मतलब उसकी जो पत्नी रहती है, मंगरू की पत्नी कर्मी, यही बोलती है कि ठीक है कितना दिन तुम अपना उसका ज़मीन में गोरखिया का काम करेगा? तो तुम जाओ अपना ज़मीन माँगो हक का, तो वो ले आओ। तो फिर क्या करता है जाके उससे माँग के ला लेता है ज़मींदार से माँग के। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, करमैतिन पूजा के बाद भाई खातिर अचरा पसार की माँगे है? तो बताइए क्या माँगता है? भाई के सुख संपत्ति, भाई के ब्याह के जल्दी, भाई के दुःख विपदा, एकर में कोई नहीं। तो बताइए क्या माँगता है? तो करम पूजा जस्ट हुआ है, तो आपको याद रखना क्या माँगता है? भाई का सुख और संपत्ति, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर मन करे मुहावरा बताना। तो एक माने करे मतलब एक मन करे मुहावरा बताना है। एक मन, दुश्मन करे, ध्यान से करे या आगे पीछे करे? बताइए एक मन करे, तो एक मन करे मतलब मुहावरा बताना है क्या होगा? तो क्या होता है?
ध्यान से काम करना मतलब ध्यान से करे, तो मतलब ध्यान से काम करे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, चित्रा रानी का ब्याह जमींदार के कौन बेटा से होता है? तो बताइए कौन बेटा के साथ उसका शादी होता है? बोर बेटा के साथ, मझला बेटा के साथ, छोट बेटा के साथ या क्यों नहीं? बताइए चित्रा रानी आप लोग पढ़े होंगे, किसके साथ शादी होता है? तो बोर बेटा मतलब बड़ा बेटा के साथ शादी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा है भीमा की देख के कौन चले लगल? तो भीमा के मतलब कि तरक्की देख के कौन चलने लगता है? गांव के धनी मनी लोग, भ्रष्टाचारी बाबा, गुनमुनहा मानुस लोग या ये सभी? तो बताइए कौन उसको देख कर जलने लगता है? तो कौन? गांव का सारा चीज, तो धनी लोग भी, भट्टाचारी बाबा भी, वहाँ का जो गुनमुनहा मानुस लोग है सारा, ये भीमा कहानी से लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला कहानी है भीमा पाठ मरक जाल करमाने की बतावा गेल है? मरक जाल, नेटवर्क, संयंत्र या कोई नहीं? तो बताइए क्या बताएगा? चलिए, तो इसमें क्या बताया जाता है? तो बताया जाता है उसका नेटवर्क, तो ये भी आ जाता है नेटवर्क। अब बोलेगा भीमा कहानी मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? ये बताना है, मनपूरन गोस्वामी। तो याद रखें मनपूरन गोस्वामी, तो याद रखें मनपूरन गोस्वामी द्वारा भीमा कहानी, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है रईस का मतलब रईस का बाप मॉडल के बाद क्या होता है? तो की होता है बताना है। गते गते खान का टान होवे लगता है, कामिक बोझ बढ़े लगा है, मतलब बहू से प्रेम का टान होवे लगा है, ये सभी। तो बताइए क्या होता है? तो राइस्का के जब पिता मतलब कि पिताजी मर जाने के बाद क्या होता है? क्या हो जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा? गते गते टान, कामिक बोझ सब का ये सब फ़िक्र होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें पूछा है कर्म पर पाछू की लोक विश्वास और मान्यता में जुटल है? तो कर्म पर पाछू की विश्वास और मान्यता जुटा रहता है? पहला है सुंदर सुंदर छवा फूटा लगिन, ऑप्शन में धान रोपे और पूरा काम या फुर्सत पाव के किसानी खुशी के लिए, या बेगरा धान धुरे खबे के लागिन मौसिन। तो बताइए क्या क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सारा का सारा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 36, राइस्का बाप बनल बाद की करल? तो राइस्का जब पिताजी बन जाता है मतलब पापा बन जाने के बाद क्या करता है? नाच गान छोड़ देता है, रोजगार खोज के रांची चला जाता है, रांची के रिक्शा चलाने लगता है, ये सभी। बताइए क्या करने लगता है वो? तो क्या करने लगता है? ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी हो जाएगा, ये सारा का नाच गान छोड़ देता है रिक्शा चलाने के लिए, ये सब करना करने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, झुनिया का कौन कौन संगी सहेली रहते हैं? बताइए झुनिया का कौन कौन संगी सहेली रहते हैं? कर्मी रहती है, चमकी रहती है, मुनिया रहती है, ये सभी। तो उनकी सगी सहेली के नाम बताना है। तो कौन कौन रहता है? कर्मी, चमरी और मुनिया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछा है फूल कौन-कौन पात है? तो फूल कौन-कौन पात है? इसमें इसमें पूछा है कौन-कौन उसका मुख्य पात? सोरहाय और सुगना, सुमति और सुगिया, सोरहाय और बुचा, ये कोई नहीं। तो कौन-कौन? फूल मतलब होता है सोहराय और सुगना, ये दोनों का ज़िक्र किया गया है ज़्यादा। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, हरियारी हरियारी कहानी का लिखल है? तो बताइए हरियारी कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? श्याम सुंदर केवट रवि के द्वारा, महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर के द्वारा, डॉक्टर बी.एन. उधार के द्वारा या गजाधर महतो प्रभाकर के द्वारा? तो बताना है इसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो क्या हो रहा है? हरियारी हरियारी कहानी। सही आंसर डॉक्टर गजाधर महतो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर गजाधर महतो। अब बोलेगा कौन सा बुक से? तो डूई डहार जिरहुल फूल, तो जिरहुल फूल बुक से लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इसमें पूछा गया है बूचा सिंह सोहराय के की लेख खोजल है? तो बूचा सिंह सोहराय को किस लिए खोजता है? सोहराय का एगो गारू मर गया है इसीलिए, सोहराय का गोरु कीन के खोज देल है इसीलिए, मतलब उसको गोरु कीन के खोज देता है इसलिए, या सोहराय कर बोन धारक जमीन टा लेख खोजल है, तो मतलब उसका जो बोन धारक जमीन है उसको लेने के लिए खोज रहा था, या सोहराय से फूल पतवे खोजल है, तो मतलब फूल पत्ती खोजता था क्या के लिए? तो क्या कहता है? जब वो बैठा हुआ रहता है तो वहाँ पर उसके पास आता है और बोलता है कि सोहराय तुम अपना क्या कहता है, तुम मेरा गोर ये सब ले लो, बट तुम अपना क्या करना बोन धरे के जो खेत है वो हमको दे दो, तो इसीलिए उसको खोजने लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, सुगना संग फूल पताई ले है, तो दुखे के समय जे काम आवे है ओहे अपन हित मित हवे है, ये कथन किसका कहना गया है? बताइए ये किस सुगना संग फूल पताई ले है, तो ये मतलब पूछा गया है तो दुख में जो काम आता है वही जो सुख में काम देता है उसी के बारे में जिक्र किया, तो बताइए कौन है? कौन बोलता है? सुगना का स्टेटमेंट है, सोहराय का स्टेटमेंट है, सुमति का है या सुगिया का? ये कौन बोलता है? चलिए
ये कौन रहता है? सुमति बोलती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमति का स्टेटमेंट रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पेशर्विक माने की बताया गया है, तो पेशर्विक मतलब क्या बताया गया है? पहला है नुनवेक, वितारवेक, खिसकावेक, ये ऑप्शन में दी कौन है? तो बताइए पेशर्विक मतलब क्या होता है? चलिए, तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तो नुकावेक, तो पेशर्विक मतलब नुकावेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रा रानी कौन रही? तो बताइए चित्रा रानी कौन रहती है? सिकरिया जमींदार की बेटी रहती है, सिकरिया राजा का बहू रहती है, सिकरिया राजा का फुआ रहता है, या सिकरिया राजा का एगो बेटा रहता है? बताइए क्या रहता है? तो सिकरिया रानी कौन रहती है, मतलब चित्रा रानी कौन रहती है पूछा गया। तो चित्रा रानी कौन है? सिकरिया जमींदार की एगो बेटी रहती है। क्वेश्चन नंबर 41 44, इसमें बोलता है ऐसन का मतलब कला के की काम जेकर से कोई मतलब साँझ पेटो नहीं भरल जाए, और बोला है कि ऐसा कला का क्या काम है जिससे एक एक मतलब एक साँझ का पेट भी नहीं भर पाता है? तो ई टा कथन कौन पाठ पे लागे, मतलब कौन सा कथन से लिया गया? माझो कहानी से है, रईस कहानी से, मुरकुचका कहानी से, या चासा कहानी से? बताइए किसके द्वारा से, ये कौन कहानी से लिया गया है? ये आपका राइस का कहानी, तो राइस का क्या कहता है? नाच गान वगैरह करता है, तो उसी के बारे में बोलता है कि इस काम से क्या ही फायदा है कि जिससे एक वक्त का क्या मतलब खाना नहीं जुटा पाए, इसी के बारे में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, गोलबारी जमींदार बेटा बिहार पहाड़ बाराती खातिर की कर रहा था? बताइए कि जब उसका बेटा का शादी लगता है तो बारात मतलब जो बाराती जाता है उसके लिए क्या क्या करता है ये लोग? चलिए पहला पढ़िए, गोला से सिखरी तक डहे धरक मतलब धुइयाँ धोपायल गुड़ घोटाल देल है, ठीक है। अगला बोलता है ऑप्शन नंबर बी, बयाती सभे पानी के बदले क्या बोलता है? गुरु प्याले मतलब पानी के बदले क्या करता है? पूरा गुड़ का एकदम क्या बोलता है? शरबत पिलाता है। ऑप्शन में सी, सब धन लुटा देला, सारा सारा धन लुटा देता है। ऑप्शन में डी, ये सभी। बताइए क्या करता है? तो क्या कहता है? ऑप्शन नंबर डी मतलब सारा सारा जहाँ तक जाता है पूरा एकदम, जहाँ पानी पिलाना रहता है वहाँ पूरा कहता है गुड़ का एकदम पूरा जूस पिलाया जाता है। तो इससे वजह से क्या होता है? सारा सारा खर्चा खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से टेंशन में क्या हो जाता है? वो मर गोलवार जो जमींदार रहता है राजा, वो उसका मृत्यु हो जाता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 46, बियाह शादी काम नियम धर्म होवे है, एकर में कौन बात नीरुक बापे कहल है? बताना है कौन सा बात करते हैं। पहला है ऑप्शन नंबर ये देखिए, लेन देन पावे पाते हुए, वाद विचार होवे को है, रीति रिवाज होवे के है, कुछ नहीं होता। बताइए इसमें क्या मतलब बात जिक्र किया जाता है? चलिए, तो क्या होता है? जो नीरू का पिताजी क्या बोलता है? लेन-देन का लेने के बाद बोलता है कि शादी-ब्याह जो होता है इसमें क्या होता है? कुछ लेन-देन का ज़िक्र किया जाता है ये इसके बारे में, ठीक है? तो फिर विजय क्या कहता है? ठीक है, इसके बारे में तो हमको पता नहीं है, हम उसके बाद वो भाग जाता है। पर ये जानबूझ के कहता है, ये करना चाहता है कि शादी भी कर लेंगे और दहेज का पैसा भी ले लेंगे। ये बोल के वो निकल मतलब कि सोच के निकल जाता है। चलिए, अगला है, रईस का कैसन पाठ लागे? कहानी है, लोक कथा, लघु कथा या लेख है? तो रईस का कौन पाठ लागे मतलब किस प्रकार का पाठ है ये बताना है। चलिए, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए, कहानी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कहानी। नेक्स्ट है, गिरधार गोस्वामी जी के उपनाम बताइए। तो गिरधार गोस्वामी जी का उपनाम आकाश कुटी, प्रभाकर, मानिक या सुधाकर? चलिए गिरधार गोस्वामी जी का उपनाम बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आकाश खूटी। तो ये भी आपको याद रखना है आकाश खूटी। जैसे प्रभाकर दिया गया है, ठीक है? तो प्रभाकर किसका है? डॉक्टर गजाधर महतो। डॉक्टर गजाधर महतो, याद रखना प्रभाकर डॉक्टर गजाधर महतो, ठीक है। चलिए सुधाकर फिर किसका नाम है? तो सुधाकर याद रखे महेंद्र नाथ गोस्वामी। तो महेंद्र नाथ गोस्वामी, ठीक है। और ये आपका मानिक, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए शिवनाथ परमानिक जी का नाम है, तो ये भी आपको याद रखना शिवनाथ परमानिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 49, पर प्रभात के कौन बात ते तीन नियत चुप गए है? तो प्रभात का कौन सा बात तीन नियत चुप जाता है? पहला है, बेटा आप तो घर द्वार संभाल, ये बात बोलता है सुन के तीन नियत चुप जाता है। नेक्स्ट है, बेटा तो आप ब्याह शादी कर ले, ये बात सुन के भी। या बेटा तो आप शहर नहीं जो, ये ऑप्शन में दी कौन है? बताइए ये कौन कहानी से, ये भी बताइएगा। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तो बेटा आप तुम्हें घर द्वार जब ये बाहर से पढ़ के आता है तो इसका पिताजी क्या बोलता है कि अब तुम क्या घर द्वार संभालो। ये कौन सा? हरियारे हरियारे कहानी से, ठीक है।
तो हरियारे हरियारे कहानी से लिया गया है और ये कौन सा? दो ढार जीरो फुल से द्वारा, ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर गजाधर महतो के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। चित्रा रानी कहानी कौन सुनब है? तो बताइए कौन सुनब है? पहला है रामचरण, गुड्डू, टूडू या गंगाराम। तो बताना इसका सही जवाब क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुड्डू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। खुट्टा गैद पैज संग्रह कर पहला प्रकाशन बच्चर बताना है। तो पहला संस्करण बच्चर बताना है। बोकारो खोट्टा कमेटी से, खोट्टा साहित्य संस्कृत प्रसिद्ध है, पालाडी खोट्टा कमेटी से या झारखंड झरोका से। तो बताइए इसका पहला पहला संस्करण प्रकाशित कहाँ से किया गया था? तो कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोकारो खोट्टा कमेटी से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52। खोट्टा गाइड पैद संग्रह कर पहला संस्करण प्रकाशन बच्छर बताना है। 1989, 1999, 1992, 1910। चलिए पहला प्रकाशन बच्छर बताइए, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर है 1989, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 53। प्रभाकर अपन गाँव विकास खातिर कई सूत्री कार्यक्रम चलाता है, बताना है। 8 सूत्री, 9 सूत्री, 5 सूत्री या 10 सूत्री। तो कितना प्रकार का चलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 5 सूत्री कार्यक्रम चलाता है। तो 5 सूत्री इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसमें से बहुत सारा लगा चलाता है 5 सूत्री, जैसे कि बोलता है गाँव का झगड़ा गाँव में निपटाएंगे, गाँव का जो भी है विकास के लिए करेंगे। तो ये सब बहुत सारा कार्यक्रम चलाता है 5 तो वो सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेन देन कर माने की बताल गए थे। ये आपका कौन सा? मूर्ख से लिया गया है, तो ये याद रखा मूर्ख। लेन देन मतलब क्या बताया गया है बताइए? लेना देना, दहेज, रस्म रिवाज या आना जाना। बताइए लेन देन के बाद कहाँ पे जिक्र होता है? विजय में, विजय के पास अनीरा का जो पिताजी जब बैठा हुआ रहता है उसी समय। तो क्या बताया गया है? दहेज, मतलब लेन देन मतलब दहेज का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55। डू डहर जिरहुर पुल किताब का प्रकाशन लगाए। तो बताइए डू डहर जिरहुर पुल किताब प्रकाशन लागे। खोट्टा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़, बालाडी खोट्टा कमेटी, ऑप्शन नंबर सी बोलता है बोकारो खोट्टा कमेटी, और ऑप्शन नंबर डी खोट्टा टाकी हेवर कमेटी खोट्टा। बताइए कहाँ से? तो डू डहर जिरहुर पुल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खोट्टा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित जितना भी खोट्टा का MCQ क्वेश्चन हो, PYQ क्वेश्चन हो, सारा का सारा चैनल पे आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, जय हिंद।